मार्केट के बड़े ट्रेंड की। और हमारे साथ अब जुड़े हैं एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एसोसिएट डायरेक्टर संदीप बंसल। संदीप बंसल जी कैपिटल मार्केट में 19 साल का अनुभव रखते हैं। इससे पहले वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी काम कर चुके हैं। संदीप जी गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है मार्केट में इस तरीके की वॉलेटिलिटी एक वन वे रैली के बाद जो पिछले 3-4 महीने में आई है, वो एक अपॉर्चुनिटी है या एक साइन ऑफ थिंग्स टू कम? अनुज, हमें तो ये एक अपॉर्चुनिटी लग रही है। मार्केट्स अगर हम देखें लास्ट एक महीने में निफ्टी करीब 6% से करेक्ट कर चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप करीब 9-10% से करेक्ट कर चुके हैं। अर्निंग्स आउटलुक FY 26 के 15 से 17% की ग्रोथ रहनी चाहिए। अगर हम FY 25 की बात करें तो अर्निंग्स म्यूटेड रहे हैं और हमने सिर्फ 5% की ही ग्रोथ देखी है। अभी एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पिकअप करेगी यहाँ से। रूरल इंडिया में रिकवरी के ग्रीन शूट्स हमें कुछ साइंस लास्ट क्वार्टर में भी दिखे थे। रबी का क्रॉप अच्छा रहेगा और उससे हमें रूरल साइड में इकोनॉमी में मजबूती दिखेगी। अर्बन इंडिया में थोड़ा बहुत कंजम्पशन में हमने जो स्लो डाउन दिखा है, हमको लगता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग के पिकअप की वजह से उस चीजों में भी सुधार आएगा। ग्लोबल रेट कट साइकिल हुआ है इंडिया में, भले ही आरबीआई फरवरी में रेट कट करे या अप्रैल में रेट कट करे, द ट्रेंड इज क्लियरली ऑन द डाउनसाइड की रेट कट्स यहाँ से जल्द ही शुरू होने वाले हैं। इन्फ्लेशन हमें लगता है कि कंट्रोल में ही रहेगा। वेजिटेबल इन्फ्लेशन स्पाइक अप किया था, पर आने वाले समय में हमें लगता है कि इन्फ्लेशन भी कम होगा। प्राइवेट सेक्टर केपेक्स साइकिल का भी एक्सपेक्टेशन है कि वो भी पिकअप करेगा, बिकॉज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स जो हैं अक्रॉस इंडस्ट्री आर एट हेल्दी लेवल्स, जहां से टिपिकली प्राइवेट सेक्टर केपेक्स भी चालू होता है। ओवरऑल सेटअप हमें सब सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी में अच्छा लग रहा है और इसीलिए हमें लगता है कि ये यहाँ से मार्केट अच्छा ही रहना चाहिए। ये आपका जो ये व्यू था अभी, जिसमें मेरे ख्याल से जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु मैंने पकड़े, जिसमें आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल, ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ रेट कट्स, देन आपने कहा गवर्नमेंट स्पेंडिंग यहाँ से बढ़ने की, और सिंस कैपेक्स यूटिलाइजेशन जो कंपनियों के हैं वो बहुत ही पीक लेवल पे है, तो कैपेक्स भी होगा उनकी तरफ से, प्राइवेट कैपेक्स। इस मद्देनज़र मैं जो अपना अगला प्रश्न ड्रॉ कर रहा हूँ सर, वो ये है कि प्राइस डैमेज भी इन सभी कंपनियों में हुआ है, चाहे वो बैंक्स हों चाहे वो कैपिटल गुड्स हों। सबसे ज़्यादा जो प्राइस डैमेज हुआ है वो उनमें से ये भी एक है। आप कितनी वरीयता देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे इन्वेस्टर के लिहाज से इन लेवल्स पे इन स्टॉक्स को एक्टिवेट करने की? देखिए वीरेंद्र, हमारा ये मानना है कि इक्विटीज में वॉलेटिलिटी स्टॉक प्राइसेस में रहती है। वो इस एसेट क्लास का एक स्वभाव ही कुछ ऐसा है। लॉन्ग टर्म अर्निंग्स पोटेंशियल अगर हम देखें इन सेक्टर्स का, तो वो इंटैक्ट है। अगर हम ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि पूरा मार्केट करीब 15% प्लस की अर्निंग्स ग्रोथ करेगा नेक्स्ट ईयर, तो इनमें से काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो उनसे काफ़ी बेहतर करेंगे। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब सेक्टर्स की बात करें जहाँ पे गवर्नमेंट के पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी काफ़ी रहे हैं और आगे जाकर भी रहने वाले हैं, तो हमें लगता है कि इनका लॉन्ग टर्म अर्निंग्स पोटेंशियल, जो इन सेक्टर्स की काबिलियत है एक अच्छा और हेल्दी अर्निंग्स डिलीवरी करने की, वो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाली है। आपकी बात सही है कि इन ही स्टॉक प्राइसेस में हमें वीकनेस भी दिखी है। उसके कई सारे कारण रहे हैं। कुछ अर्निंग्स भी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम आई हैं, प्लस गवर्नमेंट ने उतना खर्चा भी नहीं किया है जितना बजटेड था। इलेक्शंस, मॉनसून्स, ये सब कई कारणों की वजह से स्टॉक्स में वीकनेस रही है फंडामेंटली, प्लस ग्लोबल अनसर्टेनिटी का भी एक एनवायरनमेंट रहा है। हमें लगता है ये काफ़ी सारी चीज़ें आने वाले कुछ टाइम में क्लैरिफाई हो जाएंगी और उनसे फिर जब अर्निंग्स भी आने लगेंगी तो मार्केट का कॉन्फिडेंस इनमें बढ़ेगा। संदीप जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। आपने
बताया कि मार्केट का कॉन्फिडेंस आने वाले समय में बढ़ सकता है। सर, मिड कैप को लेकर मेरा सवाल है, जब भी बाजार में तेज़ी देखने को मिलती है तो आज भी देखिए मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे थे, हालांकि थोड़ी सी गिरावट आई है अभी फिलहाल, लेकिन हरे निशान पर ही कामकाज कर रहा है। वैल्यूएशन वाइज मिड कैप सेक्टर में इंडेक्स में आपको कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं? राइट श्रेया, हमें सेक्टर्स जो पसंद आते हैं वो हैं मैन्युफैक्चरिंग का स्पेस पसंद है, ईएमएस का स्पेस पसंद है, पावर का जो पूरा इकोसिस्टम है, चाहे वो ट्रांसफार्मर्स हो, इक्विपमेंट सप्लायर्स हो, केबल्स एंड वायर्स सप्लायर्स हो, वो पूरा इकोसिस्टम हमें अच्छा लगता है। फार्मा का स्पेस वो भी हमें पसंद है, और डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन की का जो सेगमेंट है वो भी हमें अच्छा लगता है। मिड कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो टिपिकली हायर बीटा होते हैं, उनमें ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा रहती है, और जब भी ग्रोथ नंबर्स मीट नहीं हो पाते हैं या कोई भी मैक्रो नेगेटिव न्यूज़ आती है तो स्टॉक प्राइस का रिएक्शन भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मिड कैप एज अ बास्केट में हाँ, स्टॉक प्राइस का डैमेज भी ज़्यादा हुआ था, वो अब रिकवरी में थोड़े से चले भी ज़्यादा हैं, पर वो हमेशा ही होता है। देर आर सेगमेंट्स मिड कैप में जो हमें लगता है जहाँ पे अर्निंग्स में एक बड़ा बदलाव आया है लास्ट कुछ सालों में, और आने वाले समय में भी हमें दिखेगा कि वो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रहेगी। उन बिजनेसेस में हमें लगता है स्टॉक प्राइस में स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी। जो मिड कैप स्टॉक्स अर्निंग्स डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, वहां पर हो सकता है कि वो स्टॉक प्राइस के लेवल्स मेंटेन ना रहें, और वो रिकवरी में उनको, जब तक उनकी अर्निंग्स नहीं आएगी तब तक वो स्टॉक प्राइस भी शायद ना रिकवर कर पाए। अच्छा, अर्निंग्स की बात हो रही है तो एक पॉकेट जिसने मार्केट को काफ़ी परेशान किया था वो थी कंजम्पशन स्पेस, चाहे डिस्क्रिशनरी हो या नॉन डिस्क्रिशनरी हो, और काफ़ी तो एक्सीडेंट्स भी रहे थे यहाँ पर। एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स, काफ़ी फॉलन एंजल्स हमारी मार्केट ने देखे हैं, हेवल्स जैसा एक स्टॉक एक और एग्जांपल होता है। इस स्पेस में अब आपकी इन्वेस्टर्स को क्या राय होगी? कंजम्पशन में स्लोडाउन के अनुज कई कारण रहे हैं। इन्फ्लेशन ने काफ़ी कुछ इनकम्स को डैमेज किया है, उससे कंज्यूमर की स्पेंडिंग कैपेबिलिटी कम हो गई है। थोड़े आरबीआई ने जो मैक्रो प्रूडेंशियल मेजर्स लिए और कंज्यूमर सेक्टर में जो लोन्स दिए जा रहे थे वहां पर भी हमने थोड़ा सा एक स्लोडाउन देखा है। प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जनरल थोड़ी सी वीक रही है, उसका भी कंजम्पशन पे एक इम्पैक्ट हुआ है। हमें अभी भी डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन का जो स्पेस है वो अच्छा लगता है। जो ट्रेडिशनल एफएमसीजी या स्टेपल्स वाला सेक्टर है वो एक मिड सिंगल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ सेक्टर है, वहां पे मार्जिन एक्सपेंशन का भी स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ 8 से 10% की रेंज में ही रहेगा, और वैल्यूएशंस वहां पर अभी भी एज अ बास्केट 50 टाइम के पी मल्टीपल्स पे हैं। तो वहां पे हमें नहीं लगता है कि शेयर प्राइस अप्रिशिएशन का या रिटर्न्स का बहुत ज्यादा स्कोप है। पर डिस्क्रिशनरी वाला जो स्पेस है वहां पे वी बिलीव कि अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट में हो सकती है। वैल्यूएशंस वहां पर भी ऐसे सस्ते नहीं है, पर क्योंकि कंजम्पशन स्पेस में ओवरऑल इंडिया में वैल्यूएशन सस्ते रहते भी नहीं है, पर बिकॉज वहां पे डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ आएगी और एक लंबे समय तक आ सकती है एज कंट्री की इनकम लेवल्स और प्रॉस्पेरिटी लेवल्स इंक्रीज हो रही हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट से हमारी राय रहेगी कि उस सेगमेंट में इन्वेस्टर्स फोकस करें। पीएसयूज संदीप जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स निवेशक हैं, जब मैं कभी कॉलर शो करता हूं तो उनसे जब बातचीत होती है वो हायर लेवल्स पर ट्रैप्ड हैं। 2024 के मध्य तक आते आते या फिर आप कह लीजिए जून तक आते आते बहुत चले थे स्टॉक्स, एंड सडन कोलैप्स। एक बार चुनाव के नतीजे, उसके बाद बजट, फिर उसके बाद अक्टूबर में मार्केट ही कोलैप्स हो गया उस वक्त। अब अच्छा, इस बार हमने देखा कि रेलवे में थोड़ा धीमापन है, बहुत सारी निजी कंपनियों ने अपने रेलवे कारोबार को अलग किया, बेचा। अभी पीएसयूज पे आपका टेक क्या है? एक सेंसिबल अप्रोच क्या होगी? क्या आप अपने उन इन्वेस्टमेंट्स को जो इस वक्त 30-40% डाउन है, एवरेज आउट करना चाहिए क्या?
तो PSUs वीरेंद्र एक बड़ा वेरीड बास्केट है। इसमें बैंकिंग भी है, इसमें एनर्जी के भी स्टॉक्स हैं, पावर के भी स्टॉक्स हैं, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर में डायनामिक्स अलग हैं। अगर हम OMCs एज अ बास्केट की बात करें, वहाँ पे रिफाइनिंग मार्जिन्स काफ़ी कम हो गए थे। अब हमने देखा है कि रिफाइनिंग मार्जिन्स लास्ट 2-1 महीने से वापस उनमें मजबूती आई है। तो वहाँ पे अर्निंग्स सरप्राइज इस क्वार्टर में काफ़ी रहना चाहिए और काफ़ी सॉलिड अर्निंग्स ग्रोथ वहाँ पे आना चाहिए, जबकि स्टॉक प्राइसेस काफ़ी गिर चुके हैं उन लेवल से। अगर हम पावर साइड की बात करें, तो पावर में हमने देखा है कि ऑर्डरिंग एक्टिविटी चालू हो गई है वापस। कंजम्पशन लेवल्स एज इकोनॉमिक एक्टिविटी पिक्स अप, पावर की डिमांड भी बढ़ेगी। तो जो वीकनेस हमने थोड़े टाइम पहले देखी थी वो रिवर्स करेगी और स्टॉक के वैल्यूएशन लेवल्स उस बास्केट में भी अट्रैक्टिव हो गए हैं। PSU बैंक्स में भी सिलेक्ट PSU बैंक्स हैं जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ हमें लगता है कि काफ़ी ठीक रहेगी, डबल डिजिट में रहेगी और ये एक लंबे समय तक रहेगी शायद, क्योंकि जब कॉरपोरेट केपेक्स साइकिल में एक पिकअप आएगा तो PSU बैंक्स शायद उस लेंडिंग में आगे रहेंगे। तो उस दिशा से PSUs में सिलेक्ट पॉकेट्स में लीडिंग PSUs में इस प्राइस फॉल में हमें लगता है निवेशकों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस रखी PSU सेक्टर के ऊपर। मेरा सवाल बहुत ही बर्निंग सेक्टर को लेकर है, क्विक ई कॉमर्स स्पेस को लेकर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। देखिए सर, जोमेटो की बात करें तो 2024 में डबल हो गया इसका शेयर प्राइस, लेकिन 2025 में एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेजेस का मानना है कि हालात उतने अच्छे रह नहीं सकते। साथ ही स्विगी जैसा स्टॉक डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, जेप्टो IPO की तैयारी कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन स्पेस में देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है? सुश्रेया, स्टॉक स्पेसिफिक तो हम बात नहीं कर पाएंगे। अगर हम स्पेस एज एन ओवरऑल की बात करें, ये एक बहुत ही एक्साइटिंग और हाई ग्रोथ सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी है, जहां पे एक अच्छे लेवल की ग्रोथ एक लंबे समय तक आती रहेगी। पर जैसे आपने राइटली कहा, ये स्पेस में काफी नए एंट्रेंट्स भी आ रहे हैं। काफी जो ई कॉमर्स के प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अपने मॉडल्स ट्विक कर दिए हैं, वो भी क्विक कॉमर्स में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहे हैं। काफी जो ट्रेडिशनल रिटेलर्स हैं वो भी इस सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया कि ये स्पेस एक लंबे समय तक ग्रोथ दे सकती है। तो इस सेगमेंट में हो सकता है कि डिस्काउंटिंग लेवल्स में एक पिकअप आए। इस सेगमेंट में ये हो सकता है कि कंज्यूमर्स को शायद ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज ये सब कंपनीज शायद सस्ते में या थोड़े डिस्काउंट में अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगी, और इनकी जो मार्जिन ट्रेजेक्टरी एक्सपेक्टेड थी कुछ महीनों पहले तक ही, वो शायद अब ना आ पाए। इन स्टॉक्स में क्या हुआ कि इन्होंने अपने मार्जिन्स पे सरप्राइज किया जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर अब शायद उसका रिवर्स भी हो सकता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कंपेटिटिव इंटेंसिटी। और क्योंकि ये सारे प्लेयर्स डीप पॉकेट्स वाले प्लेयर्स हैं, ये बोलना मुश्किल हो जाएगा कि ये कंपेटिटिव इंटेंसिटी कितने लंबे समय तक चलेगी। इसलिए ये स्पेस हमें बहुत अच्छा लगता है, पर बिकॉज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व हम इसमें अभी वेट एंड वॉच मोड में हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत खुल के आपसे चर्चा हुई हर सेक्टर्स पे, स्पेस पे। आपके साथ लिमिटेशन है कि स्टॉक से बात नहीं कर सकते, बट स्टिल आपने काफ़ी इंसाफ किया सेक्टर्स के साथ अपनी टिप्पणियों में। बहुत बहुत शुक्रिया सर।